लखनऊ की गर्मी उस दिन कुछ ज्यादा ही चुभ रही थी। 17 साल का आरव अपने कमरे में बैठा गणित का टेस्ट सॉल्व कर रहा था। खिड़की के बाहर पंखा घूम रहा था और कमरे में मोबाइल पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा था। तभी एक पीप हुई। एक न्यू मैसेज। आरव ने अनमने मन से फोन उठाया। स्क्रीन पर जो लिखा था उसने उसकी रगों में सर्दी दौड़ा दी। मैं आपके घर के बाहर हूं, फ्रॉम योर ओन नंबर। उठे ठक गया। उसने नंबर दोबारा देखा, वही था, उसका खुद का। ये मजाक किसने किया, उसने सोचा। लेकिन कोई भी और उसका फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता था, उसके पास ही था। उसने खिड़की से बाहर झांका। गली सुनसान थी, दूर कुत्ते भौंक रहे थे। एक पेड़ की छाया सड़क पर झूल रही थी। कुछ मिनट बीते। आरव अपने सवालों में वापस जाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक और मैसेज आया। तुम्हें मुझे याद नहीं? अब उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी मां को आवाज दी, जो किचन में थी। मां ने कहा, बेटा, मैं नीचे हूं, कुछ चाहिए? नहीं मां, उसने कहा, पर आवाज कांप रही थी। उसने तुरंत अपने फोन से खुद को कॉल किया, लेकिन फोन बिजी आ रहा था। कैसे? मैं तो खुद ही कॉल कर रहा हूं। और फिर डोरबेल बजी। आरव की हिम्मत जवाब देने लगी। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। डर के मारे हर कदम भारी लग रहा था। जब उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना लिफाफा पड़ा था नीचे। उसने कांपते हाथों से उठाया और खोला। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, एक बच्चा और उसके साथ एक और छोटा लड़का। पीछे लिखा था, 6 साल पहले जो हुआ वो तुम्हें याद है? आरव का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आने लगा, 6 साल पहले कॉलोनी में एक लड़का रहता था, ईशान। बहुत शर्मीला, लेकिन आरव का अच्छा दोस्त। एक दिन बर्फीले पानी की टंकी में गिर गया था खेलते वक्त। सबने माना वो हादसा था, लेकिन आरव जानता था उसने ही धक्का दिया था मजाक में। ईशान वापस कभी नहीं आया। अगले कुछ दिन अजीब बीते। कभी कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाता, कभी आरव के बिस्तर पर पानी के निशान दिखते। और फिर एक रात, जब सब सो रहे थे, आरव को फिर वो मैसेज मिला। मुझे शांति चाहिए। तुमने जो किया स्वीकार करो। आरव टूट चुका था। उसने मां को सब बता दिया। वो रो पड़ी। मां ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती को समझकर सुधार ले, वही सच्चा इंसान होता है। अगले दिन आरव ने ईशान के माता पिता को ढूंढा और सब सच बता दिया। वो हादसा, उसका डर और अब जो हो रहा था। ईशान की मां ने उसे देखा और बस इतना कहा, उस दिन मेरा बेटा चला गया था, लेकिन आज एक और बेटा जाग गया है। वो रो पड़ी, लेकिन उनका चेहरा शांत था। उस रात आरव को एक आखिरी मैसेज मिला, शुक्रिया, अब मैं चला जाऊंगा। और इसके बाद कभी कोई मैसेज नहीं आया। अब आरव पहले जैसा नहीं था। उसने अपने स्कूल में एक यूथ हेल्प सर्कल शुरू किया, जहां बच्चे अपनी गलती, डर और पछतावे खुलकर बता सकते थे। वो सबको यही सिखाता, डर भागने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। और जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, वही असली बहादुर होता है। कभी कभी जो हमें डर आता है, वही हमें सबसे बड़ा सबक देता है। डर से मत भागो, उसे समझो, स्वीकारो और आगे बढ़ो।